नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कृष्ण भक्त कवियों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम मीराबाई और रसखान के संबंध में बात करेंगे। मीराबाई और रसखान के संबंध में एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है विद्यार्थियों कि ये दोनों ही किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे। फिर भी कृष्ण भक्त कवियों में इन दोनों का ही नाम अत्यंत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे। इस कथन का आशय यह है विद्यार्थियों कि जब हमने कृष्ण भक्ति काव्य शाखा को पढ़ना प्रारंभ किया था तो हमने कृष्ण भक्ति से संबंधित कतिपय संप्रदायों के संबंध में भी बात की थी, जैसे कि वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय इत्यादि। तो मीराबाई और रसखान के संबंध में एक विशेष बात ये है कि ये इन संप्रदायों में दीक्षित नहीं थे। अब हम बात करेंगे पहले मीराबाई की। तो मीराबाई जी का जन्म 1504 ईस्वी में और मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मेड़ता के समीप कुड़की नामक गांव में राठौड़ वंशीय परिवार में हुआ था। मेड़ता जो वर्तमान में नागौर के अंतर्गत आता है, यानी मीराबाई का संबंध सीधे सीधे राजस्थान से है। ये हम सभी विद्यार्थी इस बात से परिचित भी है। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीरा की माता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए ये मेड़ता में अपने नानाजी राव दूदा के पास रही, जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार बचपन में ही दे दिए थे। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ था, किंतु दुर्भाग्यवश ये मात्र 7 वर्ष पश्चात ही विधवा हो गई थी। उस समय में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा जहाँ पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को भी अपने पति की चिता के साथ ही जीवित जल जाना होता था, किंतु मीराबाई तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई। परिणामतः राज परिवार में इन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ और भक्ति में व्यतीत करने लगी थी। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी थी, पर गिरधर गोपाल के प्रति मीरा की भक्ति भावना अविचल रही थी। बाद में मीरा के चचेरे भाई जयमल ने इन्हें मेड़ता बुला लिया, किंतु वहाँ भी वे युद्ध के कारण अधिक टिक नहीं पाई और पुष्कर होती हुई वृंदावन जा पहुँची, जहाँ इनकी भेंट कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई थी। तत्पश्चात ये द्वारिका चली गई और रणछोड़ जी के मंदिर में ही इन्होंने अपना शेष जीवन बिताया था। मीरा जी की रचना स्फुट पद ही प्राप्त है, जो वर्तमान में मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हुई है। मीरा के काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें गुजराती का भी पुट है। जहाँ तक मीराबाई की उपासना भक्ति भावना की बात है, तो इनकी भक्ति भावना माधुर्य भाव की थी, यानी ये अपने इष्ट देव कृष्ण को प्रियतम पति के रूप में स्वीकार करती थी, और इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश भी अनिवार्य होता है, जिसे शुक्ल जी सूफियों का प्रभाव स्वीकार करते हैं। मीराबाई की गणना भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है। मीराबाई का गुणगान नाभादास, ध्रुवदास, व्यास, मूलकदास ने भी किया है। जहाँ तक मीरा की रचनाओं की बात है, तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद इत्यादि उल्लेखनीय है। शुक्ल जी ने एक किंवदंती का भी उल्लेख किया है कि मीरा ने एक बार तुलसीदास जी को लिखा था कि मेरे परिवारजन मुझे साधु संगति और भजन करने से रोकते हैं, और तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा, जो कि हम अच्छे से जानते हैं, जाकी प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम जदपि परम सनेही, कि जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, ऐसे प्रिय व्यक्ति को तो हमें करोड़ों शत्रु के समान समझकर त्याग देना चाहिए। हालांकि यह एक किंवदंती है, इसकी प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है। जहाँ तक रामचंद्र शुक्ल जी की बात है, वे इस घटना को पूर्णतः काल्पनिक मानते हैं। मीराबाई के अनेक पद हैं जो आज भी जन जन में प्रचलित हैं और कंठस्थ भी हैं।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। इसी प्रकार विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी आपने भवंते, टेरत हाय दई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार के जो मीरा के पद है वह जन सामान्य में अच्छे से प्रचलित है। भाषा की हम बात कर ही चुके हैं कि इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। संगीत और छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि का है। इन्होंने भी पद शैली को अपनाया है। हमने जिन भी कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा की है विद्यार्थियों, तो अधिकतर कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण लीला से संबंधित पदों की रचना ही की है। मीरा के पद भी विभिन्न राग रागिनियों में निबंध हैं। और जहाँ तक रसों की बात है तो श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के भी दोनों ही पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और इसके साथ शांत रस की प्रधानता हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है। उनकी भक्ति के संबंध में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ये अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को पति के रूप में मानते हुए माधुर्य भाव से उनकी उपासना करती है। अब हम बात करेंगे कृष्ण भक्त कवि रसखान की। रसखान के संबंध में एक विशेष बात की चर्चा तो हम प्रारंभ में ही कर चुके हैं कि रसखान भी किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है रसखान जी से संबंधित कि रसखान ने कृष्ण का जो लीला गान तो किया है, किंतु यह लीला गान इन्होंने गेय पदों में नहीं अपितु सवैयों में किया है। यानी जहाँ अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की विविध लीलाओं का गान पदों में किया है, पद रचे हैं, वहीं इनके द्वारा सवैयों का रचना की गई है। रसखान का सवैया छंद तो प्रसिद्ध है। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। और इन सवैयों की मार्मिकता का बहुत आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। ब्रज भाषा का बहुत ही सहज सुंदर प्रवाह हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करें इनकी जीवन के संबंध में, तो रसखान जी का जन्म 1533 ईस्वी में माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये पहले दिल्ली में रहते थे, बाद में गोवर्धन धाम आ गए थे। तो अन्य कृष्ण भक्त कवियों के समान ही जिस प्रकार जिनका जीवन परिचय हमें अधिकतर नहीं मिलता है, तो रसखान के संबंध में भी हमें कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। 252 वैष्णव की वार्ता में तो ये तक उल्लेख किया गया है कि इन्होंने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी, जबकि रसखान किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे। इसी प्रकार जो मूल गोसाई चरित है, जिसमें हमें तुलसीदास जी से संबंधित जीवन परिचय प्राप्त होता है, उसमें ऐसा कहा गया है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। जहाँ तक रसखान की रचनाओं की बात है, तो रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला, और वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलित है वह है संकलन सुजान। इसमें 181 सवैये हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे संकलित किए गए हैं। प्रेम वाटिका रसखान की अंतिम रचना है, जिसकी रचना इन्होंने 1614 ईस्वी में की थी, और रसखान की मृत्यु थोड़े ही समय बाद 1618 ईस्वी में हो गई थी। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा और कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। इस रचना में कुल 53 दोहे हैं। इसी प्रकार दान लीला 11 दोहों की एक छोटी सी कृति है, जिसमें राधा और कृष्ण का संवाद देखने को मिलता है। अष्टयाम नामक एक कृति और मिलती है रसखान द्वारा रचित, जिसमें कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या और क्रीड़ाओं का वर्णन देखने को मिलता है। रसखान ब्रजभाषा के मर्मज्ञ और सशक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रेम तत्व के निरूपण करने में इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा और गोपियों की मनः स्थिति का मनोरम चित्रण इन्होंने
किया है। साथ ही साथ कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। जहाँ तक रसों की बात है तो श्रृंगार और वात्सल्य रस ही इनके काव्य के प्रमुख रस हैं। और छंदों पे जैसे हमने बात की, रसखान के सवैया तो अत्यंत प्रसिद्ध है। सवैया के अतिरिक्त कवित और दोहा छंद भी उन्हें प्रिय है। रसखान जी का प्रेम स्वच्छंद प्रेम है, किंतु हमें उसमें सूफियों के प्रेम का अनुकरण देखने को नहीं मिलता है। और ब्रज भूमि के प्रति इनका अनुराग हमें देखने को मिलता है। मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालिन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारेन। इस प्रकार कृष्ण के रूप का मनोहर चित्रण भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। कृष्ण की लकुटी और कंबल तो इन्हें इतनी अधिक प्रिय है कि वे इस पर तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने को तत्पर है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। अन्य इनके प्रसिद्ध सवैयों की बात करें तो धूर भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ये जो इनके बाल लीला से संबंधित वर्णन यहाँ हमें कृष्ण का देखने को मिल रहा है, जहाँ श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। रसखान की भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित ब्रज भाषा है, जिसमें माधुर्य और प्रसाद गुण के कारण सरसता और सजीवता देखने को मिलती है। और इन्होंने तत्समय की प्रचलित कृष्ण भक्तियों में अपनाई गई पद शैली को ना अपनाकर कवित सवैया शैली को अपनाया, जो इनकी स्वच्छंद वृत्ति की परिचायक है। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। और जहाँ तक कृष्ण भक्त कवियों की बात है तो कृष्ण भक्त कवियों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। कृष्ण भक्त कवियों की अगर हम बात करें तो स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, हरि राम व्यास, सुखदास, नरोत्तम दास, रहीम आदि अनेक कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, जिसमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र प्रसिद्ध रचना है और अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय भी हुआ है। सुदामा की संतोषी वृत्ति, दीनता, कृष्ण के प्रति मैत्री भाव का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन इस कृति में देखने को मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों में रहीम का नाम भी लिया जाता है। इन्होंने तुलसी के समान ही अवधी और ब्रज भाषा दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। ये रहीम विद्यार्थियों वही हैं जिनके भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस प्रकार रहीम की गणना भी कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। और कृष्ण भक्ति से संबंधित जो विविध संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों में दीक्षित विविध जो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, इन्होंने भी अपनी काव्य रचना के द्वारा हिंदी साहित्य को पल्लवित पुष्पित किया है। किंतु समय सीमा का ध्यान रखते हुए उन समस्त कृष्ण भक्त कवियों पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हमने यहाँ केवल उन्हीं प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो आते हैं हमारे कवि सूरदास जी, जो कि अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त मीरा, रसखान इत्यादि प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए बिंदु पर चर्चा करते हुए आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।